Good morning, students, and welcome to today's geology class. So, previous class, we discussed about biotechnology, and we have seen into the introduction. आमे देखिछु बायोटेक्नोलॉजी काना है आउ सेटार डिस्कवरी केनता रहला सेटा केन हिसाबे आके बोलला हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ई सब जिनिस आमे स्टडी करि सारलानो ना लास्ट क्लास में ई जिनिसटा भी कहितली कि बायोटेक्नोलॉजी रे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग गोटे बहुत इंपोर्टेंट फील्ड है तो आज क्लास रे हमें डिस्कस करमा अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और देखमा सतार टूल्स काना काना माने काना काना हमको दरकार पड़सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैरी आउट करवार लगी ओके स्टूडेंट्स so let us start today's class that is regarding the tools of recombinant DNA technology. The first tool for recombinant DNA technology is the enzymes. So recombinant DNA technology carry out करवा लगे हमको different type of enzymes दरकार. Okay, तो enzymes तो हमें already पढ़ी सारी first year रे कि these are actually the biocatalyst. Enzymes को biocatalyst को है ऐसी because से माने किसी भी physiological process के fast up कर दें. They can speed up the reaction of any physiological process. तो that is the first requirement. पहला हमको enzymes दरकार. Different type of enzymes दरकार. किन type of enzymes दरकार? क्लीवेज एंजाइम्स दरकार क्लीवेज एंजाइम्स माने हला दिस एंजाइम्स कट द डीएनए से माने डीएनए के काटी पारसन ठीक अछि सो सेटा दुईटा टाइप रो थिसन फेर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर दोस एंजाइम्स व्हिच कट द डीएनए इन बिटवीन तो इनो रेस्ट्रिक्शन माने हला कट काटवाटा से माने काटसन कहा के काटसन न्यूक्लियस तो इ माने डीएनए न्यूक्लिक एसिड के काटसन तो जदि मझिरु काटी देले बेले सेटा के एंडोन्यूक्लियस कहवा किंतु जदि डीएनए के बाहरु काटुछन फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड और टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड सेटा के एक्सोन्यूक्लियस कहवा ओके तो क्लीवेज एंजाइम व्हिच कट द डीएनए आइदर इनसाइड इट और आउटसाइड इट सो द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट एंजाइम है हमर आरडीएनए टेक्नोलॉजी रे और जेनेटिक इंजीनियरिंग रे एटा हमें बहुत जगह एतर यूजटा देखमा ठीक अछि तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहला थरो डिस्कवर हितला इन 1963 तो इन 1963 two enzymes were isolated from E. coli that restricted the growth of bacteriophage तो 1963 रे दुईटा एंजाइम E. coli Escherichia coli गोटे बैक्टीरिया है सेथिरु आइसोलेट करा हितला जेनटा बैक्टीरियोफेज माने हला वायरस ओके यू वांट टू मन रखि तो बैक्टीरियोफेज दिस मींस वायरस तो बैक्टीरियोफेज वायरस रो ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट करतला रेस्ट्रिक्ट माने अटके दबाटा तो इकोलाई बैक्टीरिया एंता दुईटा एंजाइम प्रोड्यूस करतला जेंटा वायरस रो ग्रोथ के रेस्ट्रिक्ट करतला और अटके दोतला तो सेथिलाई सताई को हगला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस in 1970 H.O. Smith, T. Kelly और T. Wilcox isolated the first restriction endonuclease that is HIND2 HIND HIND2 इटा एंजाइम रो ना है because it was isolated from Haemophilus influenza आमे डिस्कशन रे पछे देखमा कि एंजाइम मनकर ना केनता करी पडुछि हाउ द नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स इज 1970 एचओ स्मिथ टी कैली और के विलकॉक्स से माने पहला थरो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट करथिले जेंटा हला HIND2 फ्रॉम Haemophilus influenza till date more than 900 restriction enzymes have been isolated तो 1970 रे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट करा हितला आज तक हमें 900 रु भी बेसी टाइप रो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट करि सारलानो नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स तो एक एंजाइम्स मनकर ना केनता कर दिया आसी तो यू वर्ड नोमेनक्लेचर हमें फर्स्ट ईयर भी पढितला नोमेनक्लेचर मींस द साइंटिफिक नेमिंग साइंटिफिकली कैन सी ऑर्गेनिज्म रो ना देबाटा के हमें नोमेनक्लेचर कहउछो ठीक अछि तो एंजाइम रो केनता ना पड़सी द फर्स्ट लेटर इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस नेम तो पहला लेटर एंजाइम रो जन पहला लेटर टा अछि सेटा जेन ऑर्गेनिज्म रो आइसोलेट करा हबा तार जीनस नेम रो फर्स्ट कैपिटल लेटर हबा the first capital letter of the genus name okay second hela second and the third letter are the first two letters of species name second और third letter enzyme रो जेना है सेटा हला first two letters of species name ठीक अछि जेंता इन ऊपर देखो एग्जांपल हिंड लिखाइ छै हला तो h पहलाटा h इथि लगी है बिकॉज़ Haemophilus influenza रो आइसोलेट हला तो Haemophilus तार जीनस नेम है कैपिटल h तापरे सेकंड और थर्ड लेटर in it has come from influenza रो in माने स्पीसीज नेम रो पहला दुईटा लेटर जीनस नेम रो पहला लेटर एंजाइम रो फर्स्ट लेटर है और स्पीसीज रो फर्स्ट दुईटा लेटर
एंजाइम रो सेकंड और थर्ड लेटर है हैला फोर्थ लेटर टा हैला डिराइव फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया थिसन तो केन स्ट्रेन रु आइसोलेट करा है तो इन हिंट फ्री आमे कहला एटा डी स्ट्रेन रु आइसोलेट करा हितवा सेथि लागि सेटा हैला तार स्ट्रेन नेम तो फोर्थ लेटर टा हैला स्ट्रेन आउ फिफ्थ न्यूमेरिकल टे थिवा देखो 5 नंबर टा जेंटा सेटा गोटे लेटर नै से सेटा गोटे न्यूमेरिकल है और रोमन न्यूमेरिकल रे लिखा है जनरली जेंता आई 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 तो सेंता रोमन न्यूमेरिकल रे रहबा तो फिफ्थ न्यूमेरिकल जेंटा रहबा दैट इज द नंबर ऑफ द एंजाइम आइसोलेटेड तो इनो हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा रु बहुत एंजाइम आइसोलेट करा हितवा सेथिरु 2 नंबर एंजाइम जेंटा आइसोलेट करा हितला सेटा इटा थिला हेति लागि हिंड 2 तरनाटा okay so the fifth numerical is the number of the enzyme isolated example देखि दो eco r1 एटा गोटे बहुत कॉमन एंजाइम है स्टूडेंट्स एटा में बहुत कॉमनली यूज करमा यहाँ दे ठीक अछि तो एंजाइम हला eco r1 केनता के ना पड़ला एटा आइसोलेट करा हितला इस्चेरिशिया कोलाई रु इस्चेरिशिया रु फर्स्ट लेटर टा जीनस रो फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर सेकंड और थर्ड लेटर सेटा फर्स्ट दुईटा लेटर है स्पीसीज नेम रो co ओके जेंटा इनो अछि आ इटा आइसोलेट करा हितला ry13 स्ट्रेन रु इकोलाई रो ry13 रु आइसोलेट करा हितला सेथिलाई r ओके एटा स्ट्रेन है और लास्ट न्यूमेरिकल 1 माने एटा फर्स्ट एंजाइम थिला तो eco r1 एंजाइम रो ना पड़ी गला ठीक अछि so this is how the enzymes are named so students you can pause here ई जगह पॉज कर दियो आउ इनो जहा किछ तमर स्क्रीन रे दिसु छे सेता के नोट डाउन कर दियो so this is your notes okay so pause it at this point and take down the notes now let's move on to the next slide तो restriction enzymes how they function से माने केनारी फंक्शन करसन तो restriction enzymes are of two types जेंता आगरु भी हमें कहितला restriction endonuclease और restriction exonuclease तो restriction endonuclease जेने सेटा डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस रे काटसी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ना देखो जदि गुटे डीएनए मॉलिक्यूल अच्छे सपोज गुटे अंदर डीएनए मॉलिक्यूल अच्छे तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रैंडमली कहीं भी नहीं काटी दिए से केतेटा स्पेसिफिक जगह रे का काटवा केन जगह रे काटवा जेन जगह रे एंता 6 न्यूक्लियोटाइड रो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थिबा याद पैलिंड्रोम बेले काना इनोटे वर्ड हम यूज करला पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम माने हला जेन सीक्वेंस के तमे सामना रु पछके पढबो जनता थिबा पछाडू सामना के पढले भी सहीटा थिबा लाइक ओडिया रे तमे कहसो कटक कि मलयालम ई वर्ड माने सामना रु पछाडे पढबो जनता अछि पछाडू सामना के पढले भी संता थि सेटा के पैलिंड्रोम कहसु तो ई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केन जागा के रिकॉग्नाइज करसी सेटा गुटे 6 न्यूक्लियोटाइड रो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के रिकॉग्नाइज करसी आ सेही 6 न्यूक्लियोटाइड रो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रो गुटे स्पेसिफिक जगह रे से काटवा जहा के हमें रिकॉग्निशन साइट कहसु रेस्ट्रिक्शन साइट कहसु ओके तो से रिकॉग्नाइज करवा इस 6 न्यूक्लियोटाइड रो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेटा के रिकॉग्निशन साइट कहसी आ सेही रिकॉग्निशन साइट रो गुटे स्पेसिफिक पॉइंट रे काटसी जहा के हमें रेस्ट्रिक्शन साइट कहसु ओके तो ए पॉइंट के एग्जांपल देकर बुझी दो एग्जांपल हला इको r1 रेस्ट्रिक्शन साइट हला इको r1 जन एंजाइम इतर आगु देखितला तार रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट हला GAATTC हमें कहितला छोटा न्यूक्लियोटाइड रो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करबा तो ई रिकॉग्नाइज करसी GAATTC के तो देखो GAATTC तो पैलिंड्रोमिक नै से सामना रु पछके पढबो जा पछाडू सामना के पढले तो हंता नै से बट एक्चुअली इटा पैलिंड्रोमिक है का हैला जे डीएनए सब बेले डबल स्ट्रैंडेड थिसी तो इनो डायग्राम रे देखो सपोज याडू याड के GAATTC है हैला तो डीएनए रो आरो स्ट्रैंड रे याडू याड के GAATTC थिबा तो एटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ठीक अछि रिमेंबर स्टूडेंट्स डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड तो एज ए रिजल्ट जेनटा तमे 5 प्राइम रु 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड रे पढुछो GAATTC सेटा 5 प्राइम रु 3 प्राइम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड रे उल्टा डायरेक्शन रे रहबा GAATTC तो इतार रिकॉग्निशन साइट हला GAATTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आ से केनो काटसी बिटवीन G एंड A हला G और A रो मझी रे माने ई पॉइंट रे एट दिस पॉइंट इट विल कट द डीएनए तो इट्स शोन इन दिस डायग्राम तो GAATTC के से रिकॉग्नाइज करसी आ से काटसी केनो वेयर डज इट कट it cuts at this specific point okay sorry students तो एटा देखो G और A मझी रे इनो काटी देला सिमिलरली तलर स्ट्रैंड भी G और A मझी रे इनो काटी दबा तो यहा दे डीएनए दा कटी गला परे गुटे ई टाइप रो सीक्वेंस है ठीक अछि आ गुटे डीएनए के भी हम संता काटमा तो सेटा भी गुटे एंता टाइप रो का सीक्वेंस हबा G और A रो कटी जबा एंता आधार रहि जबा
ना एंताटा मानकु स्टिकी एंड कुहासी स्टिकी एंड थिले कुहासी बिकॉज़ टिके बेल तक छाड़ी दबो सेटा ऑटोमेटिकली जुड़ी जिवे का हैला जे एटा कॉम्प्लीमेंट्री आन इनो ए अच्छे तार एगेंस्ट टी अच्छे इनो ए अच्छे तार एगेंस्ट टी अच्छे इनो टी अच्छे तार एगेंस्ट ए अच्छे टी अच्छे ए अच्छे तो एज ए रिजल्ट माने कॉम्प्लीमेंट्री आन से माने ऑटोमेटिकली जुड़ी जिवे तो टिके बेल तक छाड़ी दबो से माने एंता ऑटोमेटिकली जुड़ी जिवे तो सेथे लागि ताई कुहासी स्टिकी एंड कट ओके so this is eco r1 the recognition site and the restriction site so you can take down the notes from this specific slide pause the video and take the notes ठीक है now let's move on to the next one restriction exonuclease they cut the DNA towards the 5 prime or the 3 prime end तो ये माने DNA के पूरा बाहर आड़े काटसन either 5 prime end आड़े काटबे ना हले 3 prime end आड़े काटबे okay next enzyme टा हला DNA ligase as the name suggests এটা I think botany रे तमे फर्स्ट ईयर रे पढिथिबो कि different group of enzyme थिसी सेथुर गुटे enzyme हला ligase enzyme रो काम हला जुड़वा जेंता restriction endonuclease DNA के काटी दोछे सेंता DNA ligase DNA के जुड़सी it joins the DNA it joins the two fragments of DNA by forming a phosphodiester bond तो से phosphodiester bond बने करी दुही DNA के जुड़ी देसी they are also known as genetic gum or sealing enzymes इमान को genetic gum or sealing enzyme बोली कुहा हेसी नेक्स्ट वाला lytic enzyme lytic or lysing enzymes इमाने किसी भी सेल के भांगी दे पारबे they can destroy the cell membrane they can destroy the nuclear membrane तो आमे काना करसु कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कला बेले हमको डीएनए दरकार पड़सी किंतु डीएनए तो बाहर नहीं थे ना सेटा तो सेल रो न्यूक्लियस भितरे थिवा तो आमे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पहला भांग बाय पड़वा तापरे सॉरी सेल मेम्ब्रेन के पहला भांगमा तापरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भांगमा तापरे जे डीएनए पाई पारमा तो सेथि लागि आमे लाइटिक एंजाइम्स माने यूज करसु टू ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन these enzymes are used to rupture the cell and the nuclear membranes and release the genetic material से थ्रू जेनेटिक मटेरियल से माने रिलीज करसन एग्जांपल काना है लाइसोजाइम गोटे टाइप रो लाइटिक एंजाइम है जेंटा एनिमल सेल के डिस्ट्रॉय करवा ले यूज करायसी तार सेल मेम्ब्रेन के रप्चर करवा ले यूज करायसी सिमिलरली काइटिनेज एंजाइम टा फंगल सेल और फंगस सेल के ब्रेक डाउन करवा ले यूज करायसी मने रखो डिफरेंट टाइप रो सेल मान को लगे हमें डिफरेंट लाइटिक एंजाइम यूज करसो तो लाइसोजाइम एनिमल सेल लगी काइटिनेज फंगल सेल लगी बिकॉज फंगस रो सेल वॉल काइटिन रे बना ही थिसी सिमिलरली प्लांट सेल लगी जदी करूछु बेले सेल्युलेज एंजाइम लागवा so we need cellulase enzyme for the plant cell because plant cell ro cell wall ta cellulose re bana hi thisi okay so this is about the different kinds of enzymes which is used in the recombinant DNA technology or the genetic engineering okay students तो এটা थिला हमर सेकंड क्लास regarding the first tool of the recombinant DNA technology that is the enzymes तो next class रे आमे discuss करमा the second tool of the recombinant DNA technology okay thank you everyone